नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। पहली बार बीएसपी उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतारेगी। लोकसभा चुनाव में मायावती को निराशाजनक परिणाम मिले हैं और ऐसे में भतीजे आकाश आनंद के साथ वो एक बार फिर राजनीतिक तौर पर एक्टिव हो गई हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी सांसद बनने के बाद उपचुनाव में भी ताल ठोकने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि मायावती अपने दलित वोट बैंक में चंद्रशेखर आजाद की लगाई सेंध को कहां तक रोक पाती हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर बीएसपी भी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। उपचुनाव में बीएसपी सभी सीटों पर लड़ेगी। कोऑर्डिनेटर से उम्मीदवारों के नाम मांगे गए हैं। बीएसपी नेता गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे। इस अभियान की कमान आकाश आनंद को दी गई है। आकाश आनंद को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। 2 हफ्ते पहले बहुजन समाज पार्टी की जब बैठक लखनऊ में हुई तो ये बात साफ हो गई थी कि आकाश आनंद ही पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे में उपचुनाव को लेकर भी तमाम जिम्मेदारियां उनके ऊपर ही छोड़ी गई हैं। कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक करके तमाम सीटों पर नए प्रत्याशियों की घोषणा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। एसपी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव का मोमेंटम इन उपचुनाव में भी बरकरार रखना चाहते हैं। वहीं बीजेपी भी सभी सीटें जीतने के लिए पूरा जोर लगाने को तैयार है। बीजेपी और एसपी के बीच होने जा रहे इस मुकाबले को बीएसपी अब रोचक बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी समझती कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बाई इलेक्शन में हराने जा रही है। बाकी दूसरे दल जो क्या तैयारी कर रहे हैं वो उनका विषय है, लेकिन समाजवादी पार्टी समझती कि उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के बीच में है और इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी के लिए संकट है। एक के बाद एक लगातार चुनाव में पराजय हो रही है। कार्यकर्ता उनके पास रुके नहीं है। संस्थापक कार्यकर्ता एक एक करके पार्टी छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में उपचुनाव लड़ना अब उनके लिए मजबूरी हो गई है। लेकिन वो उपचुनाव लड़े या चुनाव लड़े, जनता के बीच में वही जीतेगा जो जनता के साथ होगा, जनता की समस्याओं का समाधान करवाएगा। दलित पॉलिटिक्स की पिच पर बीएसपी को चंद्रशेखर आजाद के उभरने के बाद आजाद समाज पार्टी से चुनौती भी मिल रही है। बीएसपी हाल के लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमट गई। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से जीते। चंद्रशेखर की पार्टी अब विधानसभा उपचुनाव भी लड़ने को तैयार है। मायावती को दलित वोट बैंक खिसकने की चिंता सता रही है। बीएसपी की गैर मौजूदगी में एएसपी को दलित वोट बैंक में पैठ का मिलेगा मौका। बीएसपी के सामने दलित वोट बैंक बचाने की बड़ी चुनौती। हाल ही में बीएसपी की तमिलनाडु इकाई को भी झटका लगा है। कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की बाइक सवार 6 बदमाशों ने हत्या कर दी थी। बीएसपी प्रमुख मायावती भतीजे आकाश आनंद के साथ चेन्नई पहुंची और के आर्मस्ट्रॉन्ग को श्रद्धांजलि दी। मायावती ने तमिलनाडु सरकार से सीबीआई जांच की मांग भी की है। जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी मालूम हुआ कि जिन्होंने हत्या की है अभी तक वो असली जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए।
लोकसभा चुनाव के दौरान अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटा चुकी मायावती ने एक बार फिर आकाश पर दांव खेला है। अब स्टार प्रचारक के तौर पर आकाश आनंद की जिम्मेदारी फिर पार्टी को मजबूत करने की रहने वाली है। जमीनी स्तर पर बीएसपी के लिए वोटरों को कैसे साधा जाए, ये काम भी आकाश को देखना पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं देती है। ऐसे में उपचुनाव के सहारे ही बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद के सहारे गांव-गांव जाकर अपनी पार्टी को ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।